नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल सात्विक लाइफ विद डॉक्टर शुभांगी में। तो आज हम आपको वास्तु दोष दूर करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे घर के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। आज हर इंसान की चाहत है कि वह सुखमय जीवन जिए। इसके लिए व्यक्ति दिन रात एक करके पैसा भी कमाता है, लेकिन यदि आपको लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है या आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे की वजह हो सकती है वास्तु दोष। जी हाँ, जिसके चलते आपके पैसों में बरकत नहीं हो रही, आप कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको वास्तु दोष दूर करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से घर में लगने वाला वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और हमारे घर की तरक्की होने लग जाएगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो उपाय, और लास्ट में ये उपाय बताने के बाद मैं आपको एक ऐसी 8-10 लाइन की छोटी सी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं और चंचला होते हुए भी कैसे इस स्थान को वो कभी छोड़कर नहीं जा पाती। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वास्तु दोष दूर करने के उपाय। यदि आप लाखों रुपए कमाने के बाद भी कर्ज से दबे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का निशान बनाएं। वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है जिससे आपके घर की तरक्की रुक गई है, तो आप घर के उत्तर दिशा में जल से भरा हुआ घड़ा या सुराही रखें। ऐसा करने से घर में लगने वाला वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पर ध्यान दें, घर में कभी भी खाली घड़ा या सुराही नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है। यदि आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है या आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर एक साथ लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होती। अगला उपाय देख लेते हैं कि यदि आप खूब पैसा कमा रहे हैं, इसके बावजूद भी घर में पैसा नहीं टिक रहा, तो किसी शुभ मुहूर्त, दशहरा, दीपावली या रवि पुष्प योग में एकाक्षी नारियल लाकर इसे लक्ष्मी जी का प्रतिरूप मानकर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। आप इस नारियल की नियमित पूजा करते रहें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। यदि आप चाहते हैं, अगला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, तो घर के उत्तर दिशा में हरे पेड़ पौधे लगाएं। ऐसा करने से भी घर में सभी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। धन दौलत की हमेशा बरकत होती रहती है। तो चलिए अब मैं आपको लक्ष्मी जी की एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ। किसी परिवार में लक्ष्मी जी ने लंबे समय तक निवास किया। चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी जी के चलने का जब समय आया तो उन्होंने उस घर की पुत्र वधू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन यहाँ से जाना मेरी व्यवस्था है। अपने स्वभाव के कारण मैं कहीं भी सदैव नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। मेरे यहाँ रुकने के अलावा अन्य कोई वर मांग लो। लक्ष्मी के इन वचनों में स्नेह भी था और व्यवस्था भी। उस घर की पुत्र वधू संस्कारित थी और समझदार भी। उसने लक्ष्मी जी के चरण युगलों को स्पर्श करते हुए बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि आपके स्नेह से बढ़कर हमारे लिए अन्य श्रेष्ठ वर क्या हो सकता है। आपकी और सेवा करती मेरी तो यही अभिलाषा थी, लेकिन जब आपने अपनी व्यवस्था बता ही दी है तो मैं आपको आपकी प्रकृति से विपरीत जाने के लिए भी तो नहीं कह सकती। आप मुझे यदि वर देना चाहती हैं तो यह वर दें कि इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को सद्बुद्धि प्राप्त हो। ऐसा सुनकर माँ लक्ष्मी के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। उसे गले से लगा लिया
मैं जानती थी कि तेरे सहज बुद्धि और चातुर्य को जहाँ सद्बुद्धि हो वहाँ से मैं कभी नहीं जा सकती और कहीं और नहीं जा सकती। मैं सदा वहीं निवास करती हूँ। यह कथा लक्ष्मी जी के एक नए रूप की ओर संकेत करती है, जिसकी ओर आमतौर पर हमारी नज़र नहीं जाती। इसी सिद्धांत की ओर श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज मनुष्य के दुखों का कारण शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विहित कर्मों का त्याग ही तो है। वास्तुशास्त्र भी इसी का एक उदाहरण है। किंतु वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो जीवन से जुड़े सभी शास्त्रोक्त नियम मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी। इनको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। और जी हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।